और साथियों, मैं वेद प्रकाश स्टडी में आपका स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम यूपी ट्रिपल एस सी जेई का जो पेपर 19 दिसंबर 2021 को हुआ है उस पेपर को सॉल्व करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, जिसमें क्वेश्चन जो रीजनिंग के 35 क्वेश्चन हैं उनको सभी को क्वेश्चनों को हल करेंगे। साथियों, अगर इस वीडियो में आपको किसी क्वेश्चन में गलती नज़र आती है तो हमें कमेंट में अवश्य बताएं। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 दे रखा है हमें। 51 दे रखा है, आपको कथनों की एक जोड़ी दी गई है। वो क्या दे रखी है? ए दे रखा है श्याम राहुल का भाई है, बी राधा श्याम की बहन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन दे रखा है, आपको कथनों को एक जोड़ी बनानी है। P लेस देन Q, Q ग्रेटर देन R। इसका सही आंसर, राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन दे रखा है, शिखर 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर उसके ने एक दाएं मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला। फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 25 किलोमीटर चला। फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला। फिर उसने एक दायां मोड़ लिया और 10 किलोमीटर चला। फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 24 किलोमीटर चला। अंत में उसने एक बायां मोड़ लिया और 35 किलोमीटर चला। वह अपनी शुरुआती बिंदु से कितनी दूर था? वो अपनी शुरुआती बिंदु से सॉल्व करने पर 30 किलोमीटर दूर था। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। क्वेश्चन नंबर 54। प्रीति अपने भाई की पुत्री की बहन अंजलि की रिसेप्शन पार्टी में गई। अंजलि प्रीति से किस प्रकार संबंधित है? 54 का आंसर सी सही हो जाएगा, भतीजी से। क्वेश्चन नंबर 55। राजन रूपा की सास के इकलौते पुत्र ऋषि का पुत्र है। ऋषि राजन से किस प्रकार संबंधित है? 55 का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी पिता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 56 दे रखा है, सीमा ने अपने कार्यालय में पश्चिम की ओर चलना शुरू किया और फिर उसने घर तक पहुंचने के लिए एक दाएं मोड़, एक बाएं मोड़ और एक दाएं मोड़ लिया। सीमा अपने कार्यालय से चलना शुरू करते समय किस दिशा में मुखरित थी? ये थी उत्तर पश्चिम दिशा में। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57। अंग्रेजी, विज्ञान, गणित और भूगोल में उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक 18 में से किस की आवश्यकता क्रमशः 32, 30 और 25 और 20 है? मधु ने कुल 240 अंक प्राप्त किए हैं, वह कितने विषयों में उत्तीर्ण हुई? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निर्धारित नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 58 में 4 ऑप्शन दे रखे हैं और इसमें कथन दे रखा है, P की पावर 3 एक पूर्णांक है और 3P एक पूर्णांक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी 4। यदि कथन फर्स्ट तथा सेकंड कथन मिलाकर समस्या का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, इसका राइट आंसर 4 सही हो जाएगा। 59। नेक्स्ट क्वेश्चन 59 दे रखा है, 9 व्यक्ति ABCDEFGHI एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति बाहर की ओर मुखरित है। A H के बाएं से तीसरे स्थान पर है और C के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर। D F के बाएं से दूसरे स्थान पर है। D H का निकटतम पड़ोसी है, B के निकटतम बाएं स्थान पर है, G A का निकटतम पड़ोसी नहीं है। I और F के बीच कितने व्यक्ति हैं?
इसका सही आंसर हो जाएगा 4 व्यक्ति हैं। सॉल्व करके आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। 4 लड़के PQRS हैं। फुटबॉल गेम में एक बचाव की स्थिति लेने में उन्होंने दी गई प्राथमिक P<R>Q>S है। हमले की स्थिति में S<R>Q>P और मध्य क्षेत्र की स्थिति में P<S>Q>R है। यदि P उपलब्ध नहीं है तो मध्य क्षेत्र की स्थिति में कौन खेलेगा? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से राइट आंसर हो जाएगा, निर्धारित नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 61। नौकरी पी के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए अधिकतम उम्र 30 वर्ष हो सकती है। 10वीं कक्षा के अंक 50% से अधिक होने चाहिए और कार्यानुभव कम से कम 3 वर्ष का होना चाहिए। नौकरी क्यू के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। 10वीं कक्षा के अंक 60% से अधिक होने चाहिए और कम से कम 1 वर्ष का कार्यानुभव होना चाहिए। राहुल के पास 10वीं कक्षा में 48% अंक, 28 वर्ष की उम्र और 5 वर्ष का काम का अनुभव है। इसमें से कौन सी नौकरी के लिए वह योग्य है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन से सही आंसर होगा न तो पी और न क्यू। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 दे रखा है, यानी 62 दे रखा है। हॉकी और फुटबॉल में अर्हता प्राप्त करने के लिए आवश्यक न्यूनतम उम्र क्रमशः 13 वर्ष और 15 वर्ष है। न्यूनतम वजन क्रमशः 50 किलो और 56 किलो है। अधिकतम मान्य लंबाई 160 सेंटीमीटर और 165 सेंटीमीटर है। वसुधा 13 वर्ष की है, उसका वजन 48 किलो और लंबाई 161 सेंटीमीटर है। इसमें से किस खेल के लिए योग्य है? 62वां क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी, न तो हॉकी और न फुटबॉल के लिए। क्वेश्चन नंबर 63। हैरी ने मैरी का परिचय कराने पिता के इकलौते पुत्र की बहू के रूप में करवाया। मैरी हैरी के इकलौते पुत्र से किस प्रकार संबंधित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा पत्नी, पुत्री होगा, पुत्री है पत्री, पत्नी। क्वेश्चन नंबर 64। कथन दे रखा है और ऑप्शन दे रखे हैं। कथन है ए विषम पूर्णांक है और बी <a, यानी ए का मूल्य क्या है और ए और बी को अलग अलग पूर्णांक हैं और उनका गुणांक 40 है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 4 ऑप्शन में से सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। सॉल्व करने पर ऑप्शन ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65। एक स्वर्ण पदक 5 अंकों का है जबकि रजत और कांस्य पदक क्रमशः 3 और 2 अंक के हैं। पी और क्यू दोनों में से 3 स्वर्ण पदक जीते हैं जबकि आर और एस की क्रमशः फर्स्ट और सेकंड स्वर्ण जीते हैं। चारों ने प्रत्येक 2 रजत पदक जीते हैं। पी, क्यू, आर और एस ने क्रमशः 5, 3, 0 और 7 कांस्य पदक जीते हैं। किस जोड़ी के अंकों का अंतर सबसे कम है? 85 का राइट आंसर हो जाएगा डी, आर और क्यू। क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 66 यानी 66 है। 8 व्यक्ति JKLMNOQ एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। इनमें से 6 केंद्र की ओर मुँह किए हुए हैं जबकि 2 बाहर की ओर मुँह किए हैं। MJ के ठीक बाएं तरफ है, LN के दाएं से दूसरे स्थान पर है और PK बाएं से तीसरे स्थान पर है। जो बाहर की ओर मुखरित है, J और O के दाएं से तीसरे स्थान पर है और Q के बाएं से दूसरे स्थान पर है। K केंद्र की ओर मुखरित नहीं है। M P का निकटतम पड़ोसी है। K के संबंध में M का स्थान क्या होगा?
ये होगा ऑप्शन सी, वाई से तीसरा। क्वेश्चन नंबर अगला, कथन दे रखा है, एक ट्रेन जो 90 किलोमीटर प्रति आवर्स की गति से चलती है, एक स्थिर पोल को पूर्ण रूप से पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। और कथन दे रखा है, इसमें निष्कर्ष दे रखा है, ट्रेन की लंबाई 750 मीटर है और सेकंड दे रखा है 100 सेकंड में 2.5 किलोमीटर की दूरी तय करती है। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से कौन सा सही होगा? ऑप्शन सी सही होगा, क्योंकि निष्कर्ष फर्स्ट और निष्कर्ष सेकंड को सॉल्व करने पर चाल बराबर दूरी बट्टे समय फॉर्मूला लगाकर ये सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 68 यानी 68, कथन दे रखा है, इसमें अभी क्या समय हो रहा है? इसमें से समस्या हल करनी है। इसमें से समस्या हल करने पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर बताना है। सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर होगा, समस्या हल नहीं की जा सकती, यानी निर्णय लेना है। निर्णय लेना है कि समस्या निर्णय लेने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी क्या समय हो रहा है? ABCD को सभी को पढ़ने पर हमारा डी ऑप्शन सही होगा, यानी समस्या सॉल्व नहीं हो सकती। क्वेश्चन नंबर 69 दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों के कथन 7-2 निष्कर्ष हैं, एक विकल्प का चयन करके कथन के अनुसार निहित निष्कर्ष चुनें। कथन दे रखा है, रोयान रमन से लंबा है जो राजन से लंबा है। निष्कर्ष दे रखा है, रोयान तीनों में सबसे लंबा है। सेकंड दे रखा है, राजन तीनों में से सबसे छोटे कद का है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फर्स्ट और सेकंड दोनों नेता हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन 70 दे रखा है, 8 व्यक्ति JKLMNOPQ एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं। इसमें से 6 केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं जबकि 2 बाहर की ओर मुख रहते हैं। MJ के ठीक बाएं तरफ है, LN के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो P के बाएं से तीसरे स्थान पर है जो बाहर की ओर मुख रहते हैं, JO के दाएं से तीसरे स्थान पर है और Q के दाएं बाएं से दूसरे स्थान पर है। K केंद्र की ओर मुखरित नहीं है। MP का निकटतम पड़ोसी है। K के बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है? इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी P। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, अगर दीपाली अनुराधा के पति हितेश की इकलौती पुत्री है तो दीपाली का अनुराधा से क्या संबंध है? 71, इसका संबंध हो जाएगा पुत्री से, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन नंबर 72 दे रखा, 8 व्यक्ति JKLMNOPQ एक व्यक्ति टेबल के चारों ओर बैठे हैं। इसमें से 6 केंद्र की ओर मुख किए हुए हैं जबकि 2 बाहर की ओर मुख रहते हैं। MJ के ठीक बाएं तरफ है, LN के दाएं से दूसरे स्थान पर है, जो P के बाएं से तीसरे स्थान पर है जो बाहर की ओर मुख रहते हैं। JO के दाएं से तीसरे स्थान पर है और Q के बाएं से दूसरे स्थान पर है। K केंद्र की ओर मुखरित नहीं है। MP का निकटतम पड़ोसी है। J के दाएं से छठा कौन है? कौन होगा? J के बाएं से छठा, इसका सही आंसर हो जाएगा P होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 में कथन दे रखे हैं, 4 कथन दे रखे हैं। कथन दे रखा, किसी दुकानदार के लिए अंतिम लाभ हानि प्रतिशत क्या होगा? यानी फर्स्ट को कथन को करके सॉल्व हो सकता है या सेकंड को या दोनों को सॉल्व या किसी को नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि कथन फर्स्ट और सेकंड दोनों को मिलाकर एक समस्या उत्तर के लिए पर्याप्त है, यानी दोनों को सॉल्व करने पर, यानी इसे और इसे सॉल्व करने पर दोनों से सॉल्व हो सकता है। इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74,
इसमें से कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से आंका जा सकता है जहां P और Q प्राकृतिक संख्याएं हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, P Q का गुणनखंड है। क्वेश्चन नंबर 75। बैंक से शुरू करने के बाद महेश दक्षिण की ओर कुछ मीटर की दूरी तक चला, फिर उसने एक बाएं मोड़ लिया और 20 मीटर चला और फिर दाएं मोड़ लिया और 25 मीटर चला। अंत में उसने फिर से एक बाएं मोड़ लिया और 55 चलकर उसने कार्यालय पहुंचा। अंत में वह किस दिशा में बढ़ रहा था? ये बढ़ रहा था सॉल्व करने पर पूर्व दिशा में। क्वेश्चन नंबर 76 यानी 76। बैंक से शुरू करने के बाद महेश दक्षिण की ओर कुछ मीटर दूरी चला, यानी पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं। इसमें पूछा है महेश शुरू में बैंक से दक्षिण की ओर कितनी दूरी चला था। पहले पूछा था किस दिशा में चला था, आपके इसमें दूरी पूछ रहा है। तो 76 का आंसर इसमें सॉल्व करने पर डी ऑप्शन सही होगा, 75 मीटर। क्वेश्चन नंबर 77। इसमें से कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से आंका जा सकता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कुछ खिलौने मोमबत्तियां हैं। क्वेश्चन नंबर 78। इसमें से कौन सा विकल्प शेष 3 विकल्पों में से आंका जा सकता है? 78 इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यादृच्छिक रूप से एक जोड़े का चयन करने के लिए अधिकतम 7 मोजे को निकालने की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 79। अगर रीता रेखा के पति हितेश की इकलौती बेटी है तो हितेश का रीता से क्या संबंध है? रीता से संबंध होगा रीटा से संबंध क्या होगा? पिता का, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन नंबर 80 रेखा शिखर 18 किलोमीटर पूर्व की ओर चला, फिर उसने एक दाएं मोड़ लिया और 20 किलोमीटर चला, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 25 किलोमीटर चला, फिर उसने एक बाएं मोड़ लिया 20 किलोमीटर चला, फिर उसने एक दाएं मोड़ लिया और 10 किलोमीटर चला, फिर उसने एक बायां मोड़ लिया और 24 किलोमीटर चला, अंत में उसने एक बायां मोड़ लिया और 35 किलोमीटर चला। वह अंत में किस दिशा में बढ़ रहा है? 4 ऑप्शन दे रखे हैं, वो बढ़ रहा है आपके पश्चिम दिशा में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 81। आपको कथनों में से एक जोड़ी दी रखी है। एन एक शुद्ध वर्ग है, एम एक शुद्ध घन है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से सही सवाल कौन सा होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या एम इंटू एन एक अभाज्य संख्या होगी? अगला क्वेश्चन नंबर 82। काव्या पियाली के ससुर के इकलौते पुत्र महेश की पुत्री पियाली का काव्या से क्या संबंध है? 82 का सही आंसर हो जाएगा माता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 83 में दे रखा है, नीचे दिए गए प्रश्नों में से कुछ कथन साथ 2 निष्कर्ष हैं, एक विकल्प का चयन करके कथन के अनुसार निहित निष्कर्ष चुनें। कथन दे रखा है, सारे चॉकलेट केक हैं और सारे चॉकलेट केक हैं, कोई भी केक आइसक्रीम नहीं है। निष्कर्ष दे रखा है, कोई भी चॉको आइसक्रीम नहीं है। और सेकंड निष्कर्ष है, कुछ केक मिल्क शेक हैं। तो ऑप्शन 4 हैं, 4 ऑप्शन में से सही आंसर छांटना है, यानी 83 का ऑप्शन नंबर डी सही होगा, केवल फर्स्ट नहीं तो होगा। क्वेश्चन नंबर 84 दे रखा है, जो 9 व्यक्ति हैं, 9 व्यक्ति ABCDEFGHI एक वृत्ताकार टेबल के चारों ओर बैठे हैं और प्रत्येक व्यक्ति बाहर की ओर मुखरित है। A H के बाएं से तीसरे स्थान पर है, C के दाएं ओर से दूसरे स्थान पर है, D F के बाएं से दूसरे स्थान पर है, D H का निकटतम पड़ोसी है, B के निकटतम बाएं स्थान पर है, G A का निकटतम पड़ोसी नहीं है, B के दाएं से पांचवा कौन है? ये होगा आपके
ऑप्शन नंबर ए यानी सी। क्वेश्चन नंबर 85। क्वेश्चन नंबर 85 दे रखा है, आपको एक कथन दिया गया है, वेन और लुई कजन हैं। नीचे दिए गए कथनों का उपयोग करके निम्न में से किस सवाल का उत्तर दिया जा सकता है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्या लुई और वेन भाई हैं। हाँ, लुई और वाई भाई हैं। साथियों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथियों, इस पेपर के जो भी सब्जेक्ट हैं इसमें हमने सिर्फ रीजनिंग सब्जेक्ट के 35 क्वेश्चन हैं, इसमें 35 क्वेश्चनों को सॉल्व किया है। और जैसे ही इस पेपर के और सॉल्व होते हैं, जैसे हम सॉल्व करके आपके सामने पेश करेंगे। हम इस प्रकार अगली वीडियो में इसी प्रकार मिलेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।